नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हर दिन नई सियासी हलचल देखी जा रही है। शनिवार को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कई जनसभाओं को संबोधित किया। शनिवार शाम को नरेला से उम्मीदवार शरद चौहान के लिए प्रचार प्रसार के दौरान जनता को पिछले 10 सालों में अपने किए हुए कामों को गिनाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर 5 फरवरी को जनता ने गलत बटन दबाया तो दिल्ली की हालत खराब हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल अपने चुनावी प्रचार प्रसार में जहां भी पहुंच रहे हैं, बीते 10 साल का लेखा जोखा जनता के बीच रख रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 10 साल में बहुत काम किए हैं। दिल्ली को ठीक करने के लिए 2015 में मैं पहली बार सरकार बनी और 2014 की गर्मियां याद करो, 7-8 घंटे के पावर कट लगते थे। जनता से अरविंद केजरीवाल हर मंच से कह रहे हैं कि गलत बटन मत दबा देना। उधर कमल का बटन दबा दिया तो बिजली हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं है तो दिल्ली में है, और उनके मुताबिक उनकी सरकार ने बड़ी मुश्किल से 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की है। दिल्ली और पंजाब 2 राज्य हैं जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, और दोनों ही राज्य पूरे देश में ऐसी जगह हैं कि जहां बिजली बिल्कुल फ्री है, 24 घंटे बिजली मिलती है। यह जादू है अरविंद केजरीवाल सरकार का। केजरीवाल हर मंच से बीजेपी को कोई घेरने का मौका नहीं छोड़ रहे। शादाब रिजवी जी। अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि बटन गलती से भी गलत मत दबा देना, वरना देने के लेने पड़ जाएंगे। देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि गलत बटन मत दबा देना, तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सरकारी अमले को, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल को, भारतीय जनता पार्टी ने अपने देश के गृह मंत्री को, भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, सबको दिल्ली चुनाव में झोंक रखा है। तो ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अरविंद केजरीवाल को जगह जगह जाकर अपने कार्य गिनवाने ही पड़ रहे हैं, क्योंकि दूसरी ओर जो पार्टी लगी हुई है वो कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद इस बार दिल्ली की सत्ता को हासिल करना चाहती है और दिल्ली पर अपने आप में काबिज होना चाहती है। जो मामले पहले रह गए थे, जैसे अभी भी दिल्ली पर जो उनका हक है और जो उनका अधिकार है, जैसे कि पुलिस प्रशासन जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, एलजी साहब वहां पर अपने आप में बैठे हुए हैं रोकने के लिए, तो ऐसे ही वो पूर्ण अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है। और दिल्ली के लिए ये बड़ी दुविधा का मामला बन जाएगा। अगर पूरे तरीके से केंद्र सरकार के हाथों में आ जाता है तो दिल्ली की जनता भी देख रही है कि केंद्र शासित जो राज्य हैं उनमें कितना काम हुआ है, दिल्ली में केंद्र सरकार ने कितना काम किया है। जो स्कूलों की व्यवस्था ठीक हुई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि केजरीवाल सरकार ने काम किया है। अगर हम यात्रा की बात करें, परिवहन की बात करें, तो उसमें भी महिलाओं के लिए फ्री सेवा दी है केजरीवाल ने। अब कह रहे हैं छात्रों के लिए भी फ्री सेवा देंगे। और अगर हम चिकित्सा या स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक देकर अरविंद केजरीवाल सरकार ने ये दिखाया था कि मोहल्ले में आपके पास में इलाज कराने के लिए 2 कदम की दूरी का समय है, वहां पर जाइए और इलाज करा लीजिए, मुफ्त में आपका इलाज होगा। तो उसी चीज की दुहाई दे रहे हैं। सादा ब्रिज भी एक सवाल और भी बनता है कि बीजेपी जहां जहां खुद चुनाव लड़ती है, जिस राज्य में चुनाव लड़ती है, अगर वो कोई योजना पब्लिक के लिए लागू करने की बात कहती है अपने चुनावी घोषणा पत्र में, तो वो रेवड़ी नहीं होती। लेकिन अगर कोई दूसरी पार्टी का कोई नेता अगर इस तरीके की घोषणा करता है तो उसे बीजेपी बड़े जोर शोर से उठाती है कि ये तो रेवड़ियां हैं। बिल्कुल, रेवड़ी बांटने का काम हो रहा है। आप करो तो रासलीला, वो वाली कहावत है। बिल्कुल, मतलब सीधा सीधा कहना ये है कि मैं करूं तो रामलीला और तुम करो तो दंगल। बिल्कुल, यानी कि अगर बीजेपी कर रही है तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और अगर कोई कर रहा है, दूसरी पार्टी अगर कर रही है तो वो बहुत गलत काम कर रही है। देखिए, जिस रेवड़ी कल्चर का जिक्र किया था और देश के प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल की नीतियों को और तमाम सरकारों की ऐसी नीतियों को रेवड़ी कल्चर करार दिया था, लेकिन वो सरकार खुद अब उसी रेवड़ी कल्चर का सहारा ले रही है।
तो आप समझ सकते हैं कि जब उसी रेवड़ी कल्चर में खुद को आना पड़ा, जिसके लिए कल प्रधानमंत्री बुराई कर रहे थे और आज 2100 रुपये सारी बहनों को देने की बात कर रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को बांटने की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके का जो ये कल्चर फैला है। बांटने की बात कर रहे हैं वो अलग है, वो तो योजना है कि जब जीतेगी सरकार जब ये योजनाएं लागू होंगी। लेकिन बीजेपी के बहुत सारे नेता तो इस तरीके की चीजों में भी शामिल हैं कि वहां पे शर्ट बांटी जा रही हैं, जीन्स बांटी जा रही हैं, लोटे बांटे जा रहे हैं, बर्तन बांटे जा रहे हैं, इस तरीके की चीजें बांटी जा रही हैं। तो वो भी वीडियो, बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है। और चुनाव आयोग, पता नहीं चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था कहीं इस टाइम कहीं कुंभ नहाने में गई हुई है, महाकुंभ में गई हुई है, कहाँ गई हुई है, ये सवाल भी उठ रहे हैं। सादा देखिए, जब सत्ताधारी पार्टी इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करे, इन पर शिकंजा कसे और इनकी कठपुतलियां बनकर, ये चुनाव आयोग हो या सरकारी एजेंसीज हो, वो अगर सरकार की कठपुतली बन जाएगी तो फिर वो किसी कुंभ के अंदर ही बैठी हुई नजर आएगी। बिल्कुल। अब वो चाहे कुंभ का स्नान वाला समय चल रहा हो या बिना स्नान का समय चल रहा हो, तब भी ये एक कुंभ के अंदर ही समाहित नजर आते हैं, क्योंकि इनको कुछ नहीं नजर आता। सिर्फ इनको सत्ता पक्ष की चापलूसी और सरकार की कठपुतली बनना पसंद है। तो पहले भी चुनाव आयोग पर सवाल उठे हैं और इस बार भी चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी के जो लोग जीन्स बांट रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, उपहार बांट रहे हैं और बर्तन बांट रहे हैं, वो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई योजनाओं के तहत किसी तक सुविधाएं पहुंचा रहा है, शिक्षा निःशुल्क कर रहा है, अगर बिजली निःशुल्क कर रहा है, पानी निःशुल्क कर रहा है, तो वो इनको फ्री रेवड़ी कल्चर नजर आता है। फ्री रेवड़ी कल्चर नजर आता है। लेकिन आने वाले वक्त में 5 तारीख के बाद जनता का जो हुक्म है, जनता की जो राय है, वो जाहिर हो जाएगी। अब किसे दोबारा ये ताज मिलता है वो देखने वाली बात होगी, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और आप भी इंतज़ार करिएगा और अपनी राय जरूर रखिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।